और इस बीच आपको बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर बहराइच हिंसा मामले में जो गोली मारी गई थी, आरोपी सरफराज जो आरोपी था उसके साथ पुलिस की मुठभेड़ हुई है। रामगोपाल मिश्रा को गोली मारने के मामले में जो लगातार दंगा हो रहा था, इस मामले में आपको बता दें बड़ी खबर आ रही है। नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी नहर के पास ये मामला सामने आया, जहां पर मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। तो आपको बता दें कि दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान जो बहराइच में दंगा हुआ था, जहां पर एक युवक रामगोपाल मिश्रा को गोली मारी गई थी, इस मामले में जो मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। और खबर यह आ रही है कि नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज। नेपाल सीमा के पास हांडा बसेहरी के पास पुलिस की मुठभेड़ हुई और इस बीच गोली लगी है मुख्य आरोपी सरफराज को। तो बहराइच हिंसा की आग जो भड़काई गई थी, उसमें लगातार पुलिस प्रशासन मुस्तैदी दिखा रहा था। तमाम 50 से अधिक जो आरोपी हैं उन पर मुकदमा दर्ज किया गया था, लेकिन जो मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब, पुलिस मुठभेड़ में उनको गोली लगी है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं बहराइच से। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में जो दंगा भड़काया गया था, जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान गोली चली, और इस गोलीकांड के बाद लगातार स्वयं योगी आदित्यनाथ भी इस पर नजर बनाए हुए थे। सीधे पुलिस प्रशासन ने अब मुस्तैदी दिखाते हुए जो नेपाल भागने की फिराक में था मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब, जिसको नेपाल सीमा के पास गोली लगी है। आपको बता दें कि मुख्य आरोपी नेपाल भागने की फिराक में था। तो बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर की ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इंडिया हेड में, जहां पर मुख्य आरोपी सरफराज नेपाल भागने की फिराक में था। 2 आरोपी नेपाल भागने की फिराक में थे। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। और हमारे साथ जुड़ रहे हैं चैनल हेड अकील सिद्दीकी जी। अकील जी, लगातार जिस तरीके से जो दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के दौरान बहराइच में दंगा हुआ, और इस दंगे को लेकर लगातार दंगे की आग में आम जनता भी झुलसती नजर आई। दोनों आरोपी जो मुख्य आरोपी थे, नेपाल की बॉर्डर के पास मुठभेड़ हुई है, एनकाउंटर का मामला सामने आया है। अभी फिलहाल क्या कुछ अपडेट वहां से मिल पा रही है? सुनीता, देखिए, सरफराज और तालिब ये 2 मुख्य आरोपी रहे हैं और एक अन्य रहा है, जिनको नेपाल बॉर्डर के पास इनकाउंटर की खबरें आई है कि इनके साथ इनकाउंटर हुआ है, पुलिस की मुठभेड़ हुई है और इसमें वो लोग घायल हुए हैं, किसी छत से कूदकर नेपाल भागने की फिराक में रहे। क्योंकि देखिए, बहराइच भी नेपाल बॉर्डर से सटा हुआ है और पूरा बलरामपुर और महाराजगंज उसी के रास्ते ये नेपाल जाने की फिराक में रहे। हालांकि इसकी खबर पुलिस गोपनीय सूत्रों को मिल गई थी विभाग को, इसलिए उसको तुरंत अलर्ट कर दिया गया और पुलिस वहां मौके पे पहुंची, जिसमें उनकी मुठभेड़ हुई है। कुछ तस्वीरें भी सामने आई है। हालांकि इस मामले पे मेरी उच्च अधिकारियों से भी, पुलिस विभाग में भी बात हुई है, लेकिन वो अभी इस स्थिति में नहीं है कुछ भी कह पाना। उनका ये कहना था कि अभी थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि अभी हमें ये स्पष्ट करना होगा कि उसका इनकाउंटर का नेचर क्या है, क्योंकि अभी केवल ये खबर आई है और उस खबर को देखते हुए कि इनकाउंटर हुआ, कुछ तस्वीरें सामने आई है। तो अभी जिले के जो उच्च अधिकारी हैं वो संपर्क कर रहे हैं कंट्रोल रूम, और वो वहां पर अभी डीजीपी ने भी इस पे निगाहें बनाए रखी है, वो भी संपर्क कर रहे हैं बराबर कि इनकाउंटर किन किन लोगों का हुआ है और कहाँ गोली लगी है, किस स्थिति में हुई है, नेचर क्या है उसका, वो रिपोर्ट लेने के बाद ही स्पष्ट कर पाएंगे। और इसमें मुझे लगता है कि कुछ देर थोड़ा सा और इंतजार करना होगा। थोड़ी देर के बाद मुझे लगता है कि डीजीपी खुद इस मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, क्योंकि ये मामला बड़ा है। बहराइच में जिस सांप्रदायिक दंगा हुआ है, कई लोग झुलसे हैं इसमें, काफी नुकसान हुआ है दोनों समुदाय का, तो उसमें चर्चा का विषय पूरे देश में बना रहा है। तो इसको लेकर पुलिस भी निगाहें टिकाई हुई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इस मामले में संपर्क साधा है जिले के एसपी और डीएम को, चाहे वो बहराइच का हो चाहे वो महाराजगंज के हो। तो तमाम लोगों से इसकी निगाहें उच्च अधिकारियों के साथ साथ मुख्यमंत्री की भी टिकी हुई है। और अभी ये तस्वीर साफ नहीं हो पाई कि गोली कहाँ लगी है, क्या स्थिति उसकी है, कि वो बचने लायक है या किस स्थिति में गोली फायर हुई है, इनकाउंटर कैसे हुआ है, कहां से वो कितने लोग भाग रहे थे और किस घर में छिपे थे, कहां छिपे थे, कौन लोग सहयोग कर रहे थे। तो ये इसको लेकर देखा जाए तो जो डीजीपी हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, ये दोनों लोग इस पर संपर्क जिले के अधिकारियों से संपर्क साध रहे। लेकिन आपकी अगर देखा जाए सुनीता, तो ये सबसे बड़ी खबर है आज की और इस पे सभी की निगाहें टिकी हुई है। बिल्कुल अकील जी, जिस तरीके से एडीजी लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश लगातार, जिस हमने वीडियो देखा, हाथों में तमंचा लेकर
पर वो रोड पे निकले और उन्होंने पूरी स्थिति को कंट्रोल करने का प्रयास किया और लगातार जो अपराधी हैं उनकी धरपकड़ को लेकर भी एक मुहिम चलाई गई। स्वयं योगी आदित्यनाथ भी इस पर नजर बनाए हुए थे और सीधे सीधे आरोप लग रहे थे कि किस तरीके से आखिर पुलिस प्रशासन की हीला हवाली, लापरवाही के चलते इतना बड़ा दंगा जो है वो भड़क गया, जहां पर बहराइच हिंसा की आग में झुलसता नजर आया। अब आधे दर्जन से अधिक अपराधियों पर मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन सीधे जो रामगोपाल मिश्रा है उसका परिवार खून के बदले खून की मांग भी करता रहा और वहां पर धरना प्रदर्शन किया गया लाश को रखकर। तो एक बहुत बड़ा मामला उत्तर प्रदेश सरकार के लिए बन गया। चुनावों से ठीक पहले एक बड़ा दंगा और कुल मिलाकर अब जो बड़ी खबर आ रही है, जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हो पाई है और उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर को लेकर भी कई सवाल उठते रहे हैं। शायद यही वजह है कि अभी स्पष्ट तरीके से यह नहीं बताया जा रहा है कि मामला क्या रहा है, अपराधी किस तरीके से भाग रहे थे, क्या कुछ हुआ और सर कब तक ये स्पष्ट हो जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ 2 ही आरोपी नहीं है बल्कि आधा दर्जन से अधिक आरोपी वहां पर पूरे झुंड में थे। निश्चित तौर पे सुनीता, देखिए अभी तो देखा जाए तो 2 लोगों की खबरें आ रही हैं इनकाउंटर में घायल होने की, सरफराज और तालिब की। हालांकि इसके अलावा भी देखिए मैंने पहले भी कहा कि अधिकारियों से जो बात हो रही है वो अभी जिले के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं कि स्थिति क्या है, नेचर क्या है, क्या चीज स्पष्ट, कितने लोग थे और सबसे महत्वपूर्ण बात कि ये छिपे कहाँ थे, कहाँ पर वहां के लोकल अधिकारियों को पता लगा और किस स्थिति में गोली फायर इनकाउंटर करने की जरूरत पड़ी है, क्योंकि उन्हें पकड़ा भी जा सकता था। तो क्या स्थिति ऐसी थी कि वो लोग उनके पास असला था, उन्होंने फायर किया है, फायर करने के भागने की फिराक में रहे, इसकी खबर हो गई तो इधर से पुलिस या जवाब में गोली चलानी पड़ी, जिसके वो घायल होने की केवल खबर आ रही है। अभी ये भी स्पष्ट नहीं कि गोली लगी कहाँ है, कि हाथ में लगी है, फायर में लगी है, सीने में लगी है। तो अभी ये कुछ देर बाद ही तस्वीर साफ होगी। हालांकि इसमें ये बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। निश्चित तौर पर इस बहराइच कांड के बाद जिस तरह पुलिस को खबर लगते ही ये जो घटना हुई है, जो इनकाउंटर हुआ, ये बड़ी कार्रवाई के तौर पर भी देखी जा सकती है कि यानी स्थिति जरूर ऐसी रही होगी कि आरोपियों के पास कहीं ना कहीं धारदार जो असलहे हैं वो असलहा जरूर रहा होगा। इसी वजह से पुलिस को अपनी सेफ्टी को देखते हुए भी इनकाउंटर की जरूरत पड़ती है कि अगर उधर हमने फायर नहीं किया तो उधर से अपराधी फायर कर सकता है, तो उसमें नुकसान हो सकता है। तो ऐसे में भी स्थिति पुलिस के पास ये ऑर्डर होता है कि अगर ऐसी स्थिति बनती है तो आप फायर कर सकते हैं। तो ये अभी डीजीपी खुद संपर्क कर रहे हैं एसपी से और एसपी संपर्क कर रहे हैं कि जो मौके पे लोग पुलिस अधिकारी थे वो कौन कौन लोग थे कि जिन्होंने गोली इनकाउंटर की स्थिति पड़ी और कहाँ गोलियां लगी हैं, किस स्थिति में आरोपी अभी है, घायल कितनी इस अवस्था में है, उसे वहां से ले जाके पास के समुदाय में ले जाया गया या सीधे बहराइच ले जा रहा है, रेफर किया जा रहा है। तो वो स्थिति पहले जो होने के बाद ही पुलिस के जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो अपना बयान यानी प्रेस रिलीज जारी कर सकते हैं। लेकिन सुनीता, सबसे बड़ी कार्रवाई आज देखने को मिल रही है बहराइच कांड में। जिस तरह ये कार्रवाई हो रही है इसमें ये स्पष्ट है कि मुख्यमंत्री ने पूरी संज्ञान में लिया है और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि किसी भी समुदाय के लोग होंगे, किसी भी धर्म के होंगे, किसी की जात के होंगे, उन्हें बख्शा नहीं जाएगा जिन्होंने ये घटना को अंजाम दिया है। तो ऐसे में माना जा रहा है कि जिस तरह ये कार्रवाई हो रही है उसमें मुख्यमंत्री का निर्देश है कि जिन्होंने ये माहौल बनाया, जिन्होंने ये नुकसान पहुंचाया है, क्षति की है, उसे बख्शा नहीं जाएगा। पुलिस के दिमाग में भी ये रहा कि कई पुलिस अधिकारी भी इसमें जो है वो सस्पेंड हुए हैं, कार्रवाई हुई है। तो पुलिस भी चाहती है कहीं ना कहीं जिन्होंने ऐसी चिंगारी लगाई है जो आग में तब्दील हो गई है, उसे रोकने के लिए ये सबक सिखाना जरूरी भी रहा है कि इनकाउंटर के दौरान इनकाउंटर हो। निश्चित तौर पे जो आरोपी अगर नेपाल की अपना देश छोड़ के दूसरे देश में भागने की कोशिश कर रहा है उस पर निश्चित तौर पे जवाबी फायर होता है। तो अब ये डीजीपी और वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के बाद ही तस्वीर साफ होगी कि स्थिति क्या थी, क्या 2 ही आदमी को अभी घायल है, 2 आरोपी या अन्य भी आरोपी इसमें घायल हुए हैं। किन परिस्थितियों में पुलिस ने एनकाउंटर किया है, क्योंकि पहले भी जो अपराधी हैं उनके पास तमंचा थे और उन्होंने बंदूक से फायर की रामगोपाल मिश्रा पर, यही वजह कि हथियार लेकर अपराधी घूम रहे हैं और पुलिस को जवाबी फायरिंग करनी पड़ी हो और एनकाउंटर का ये बड़ा मामला सामने आया। बहुत शुक्रिया अखिल जी, आगे भी आपसे अपडेट्स लेंगे। तो इस वक्त की बहुत बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर आप देखिए जिस तरीके से बहराइच हिंसा में दंगे की आग में भड़कता हुआ, जलता और झुलसता हुआ बहराइच नजर आया और बहराइच हिंसा के अब आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। जी हां, आरोपी जो मुख्य आरोपी था रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। हालांकि अभी स्थिति स्पष्ट नहीं हुई है कि गोली कहां लगी है, किन परिस्थितियों में पुलिस को गोली चलाना पड़ा, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं जहां पर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी नेपाल भागने के फिराक
फिराक में थे। मुख्य आरोपी सरफराज नेपाल सीमा के पास हांडा बसेड़ी नहर के पास मिला, जहां पर आरोपी भाग रहा था या पुलिस पर गोली चला रहा था, ये हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के आदेश के बाद स्पष्ट किया गया था कि सांप्रदायिक हिंसा में झुलसते हुए बहराइच के जो मुख्य आरोपी हैं उनकी जल्द से जल्द धरपकड़ हो। और यही वजह है कि अब पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए नेपाल भागने के फिराक में जो आरोपी थे उनको एनकाउंटर किया है। और अभी थोड़ी ही देर में स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि किस परिस्थिति में पुलिस ने आरोपियों का एनकाउंटर किया। तो बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बहराइच सांप्रदायिक हिंसा की आग में झुलसता हुआ बहराइच, जिसमें अब मुख्य आरोपियों पर पुलिस प्रशासन ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जी हां, एनकाउंटर हुआ है जिसमें एक आरोपी सरफराज और दूसरा तालिब, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है। हालांकि अभी ये पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई आधिकारिक बयान ये नहीं आया है कि गोली किन परिस्थितियों में और कैसे मारी गई है, क्योंकि लगातार अगर बात की जाए बहराइच हिंसा का वो दिन जिस दिन दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जुलूस निकल रहा था, और उस जुलूस में जहां पर यह कहा जा रहा था कि भड़काऊ तरीके से गाने बजाए जा रहे थे, जिसके बदले में गोली चलाई गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कानून व्यवस्था को जहां पर हाथ में लेने का ये मामला आया, सांप्रदायिक हिंसा का मामला बहराइच से सामने आया, जहां पर आगजनी भी हुई और स्वयं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए इसमें सीओ को सस्पेंड किया। कई कांस्टेबल भी इसमें जो है सस्पेंड किए गए। तो अब इस पूरे मामले में बड़ी खबर दे रहे हैं। और चलिए सीधे रुक करेंगे, हमारे बहराइच संवाददाता इसरार अहमद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसरार, जिस तरीके से ये बड़ी खबर आ रही है जहां पर बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब एनकाउंटर में उनको ढेर किया गया, हालांकि अभी क्या कुछ स्थिति है स्पष्ट नहीं हो पाई है, गोली लगी है आरोपियों को। अभी क्या कोई ताजा अपडेट बहराइच पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने आया है? कोई बयान नहीं है, इनकाउंटर हुआ है उनका, उनकी बहन का बयान सामने आया। उनकी बहन का कहना है उसको सुबह 4 बजे उठाया गया था घर से जी, फिर उनको जी तो थाने का मतलब उन्हें थाने ले गई, तो और पुलिस कह रही है कि वो भाग रहे थे। जी इसरार, अभी इस पूरे मामले में पुलिस प्रशासन ये कह रही है कि नेपाल के बॉर्डर के पास वो भागने के फिराक में थे, भारत छोड़कर नेपाल जा रहे थे, और यही वजह है कि उनका एनकाउंटर किया गया, गोली लगी है। जहां पर आप कह रहे हैं कि परिवारजनों का कहना है कि उनको घर से उठाया गया है। इस पूरे मामले में प्रत्यक्षदर्शियों और तमाम जो आसपास लोग हैं, क्योंकि इस मामले को लेकर अगर माना जाए योगी आदित्यनाथ स्वयं संज्ञान ले रहे हैं, और पुलिस प्रशासन का ये कहना है कि नेपाल भाग रहे थे दोनों आरोपी। अभी स्थिति क्या कुछ स्पष्ट हो पाई, क्योंकि दो तरफ से कॉन्ट्रडिक्टरी बयान सामने आ रहे हैं। ये दोनों तरफ से बयानबाजियां हो रही है, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वो, उनकी बहन का कहना है कि सुबह 4 बजे उठा ले गए, और पुलिस का कहना है कि वो नेपाल के लिए भाग रहे थे। उन्हें नानपारा बाईपास हाड़ा बसेड़ी के पास इनकाउंटर किया गया है। जी, अभी इस बार इस पूरे बात में ये बताइए कि जो आरोपी की स्थिति कुछ बताई जा रही है, गोली कहाँ लगी है, किन परिस्थितियों में लगी है, क्या ये बयान सामने आया? पैरों में लगी है, गोली पैरों में लगी, अभी घायल है और पीएचसी नानपारा में भर्ती है, और उन्हें अंदर किसी को जाने नहीं दिया जा रहा है। जी, अभी अपराधियों के जो एनकाउंटर की खबर आई है, जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि घर वालों का कहना है कि पुलिस सुबह सुबह उनको उठाकर लेकर गई और फिर वो नेपाल भाग रहे थे, तो अभी क्या कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है बहराइच पुलिस की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? अभी कोई कॉन्फ्रेंस नहीं की गई है, अभी कोई जानकारी आती है तो बताते हैं। जी बिल्कुल, तो ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर इसरार अहमद हमारे संवाददाता बता रहे हैं कि प्रशासन का कहना है कि जो आरोपी हैं वो नेपाल की तरफ भाग रहे थे, लेकिन घर वालों का कहना है कि पुलिस ने सुबह सुबह उनको उठाया। तो कहीं एक बार फिर विरोधाभास यहां पर देखने को मिल रहा है। लेकिन ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बहराइच हिंसा के आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब, जो कि दोनों आरोपी, पुलिस मुठभेड़ में उनको गोली लगी है। और इसरार अहमद हमारे संवाददाता बहराइच से बता रहे हैं कि उनको अभी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। तो थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगा कि किन परिस्थितियों में गोली लगी। हालांकि घर वालों का आरोप यह है कि पुलिस उनको सुबह उठाकर ले गई थी। तो एक बार फिर आरोप लगते आ रहे हैं यहाँ पर पुलिस प्रशासन पर। लेकिन सबसे बड़ी बात देखिए, जहां पर बहराइच हिंसा को भड़काने वाले आरोपी जो कि जिनको गिरफ्तार किया गया है, रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब, जिनको मुठभेड़ में गोली लगी है। नेपाल भागने के फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, और नेपाल सीमा के पास हांडा बसेड़ी नहर के पास पुलिस ने उनको गोली
मारकर रोकने का प्रयास किया। हालांकि ये आधिकारिक बयान अभी सामने नहीं आया है। और आपको इंडिया हेड में ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बहराइच हिंसा के 2 आरोपियों का फिलहाल एनकाउंटर हुआ है। नेपाल भागने के फिराक में थे आरोपी, जिनका एनकाउंटर किया है बहराइच पुलिस ने। पुलिस प्रशासन लगातार तमाम आरोपियों को खंगालने में जुटी हुई थी। और इस बीच ये बड़ी खबर बहराइच से। तो बहराइच हिंसा का मामला, जहां पर दुर्गा प्रतिमा विसर्जन के लिए जब जुलूस निकल रहा था, उस बीच राम गोपाल मिश्रा जिनको गोली मारी गई, और कई आरोपी इसमें शामिल थे, जिसमें पुलिस ने कई आरोपियों की धरपकड़ की। और इस मामले में पुलिस प्रशासन पर भी गाज गिरी, जहां पर लॉ एंड ऑर्डर अमिताभ यश सड़कों पर नजर आए हाथों में बंदूक लेते हुए, और उन्होंने स्थिति को कंट्रोल किया। तो वहीं इसमें जो भी लापरवाही जिस प्रशासन के पुलिस अधिकारियों द्वारा की गई, उन पर भी गाज गिरी है। लेकिन इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ मामले का संज्ञान लेते नजर आए और जल्द से जल्द अपराधियों की धरपकड़ की बात सामने आई। लेकिन आपको बता दें कि ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बहराइच हिंसा का मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और साथी तालिब, जिसको नेपाल भागने की कोशिश करने के मामले में पुलिस ने गोली चलाई है। गोली फिलहाल पैर में लगी है और आरोपी अभी अस्पताल में है। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए एनकाउंटर की, जहां पर मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ। और इस बीच ये बड़ी खबर दे रहे हैं, जहां पर मुख्य आरोपी सरफराज के परिवार का भी एक बयान सामने आया है। पहले आपको वो सुनवा देते हैं। मैं बहराइच के वानागंज की रहने वाली हूँ। मेरा मायका महाराजगंज में है। रविवार को जो वहाँ दंगा हुआ है, उसमें जिस आदमी की मृत्यु हुई है, उसका इल्जाम मेरे पिता और मेरे भाइयों पे आया है। मेरे पिता का नाम अब्दुल हमीद और मेरे भाई का नाम सरफराज अहमद और मोहम्मद फहीम है। उस दंगे के बाद 14 तारीख को एसटीएफ की टीम मेरे घर पहुंची और वहाँ केवानागंज पहुंची, मेरे ससुराल, और वहाँ मेरे घर की तलाशी ली। जब वहाँ कोई नहीं मिला तो वो लोग मेरे पति ओसामा और मेरे देवर शाहिद को लेके चले गए। उसके बाद से उन लोगों का कोई अता पता नहीं चल रहा है। कल 16 तारीख को जो है मुझे गांव से कुछ पता चला कि जो है कल 16 तारीख को गांव से मुझे खबर मिली कि धर्म कांटे के पास से मेरे पापा और मेरे भाइयों को अरेस्ट कर लिया गया है। उनके साथ एक लोग और हैं, 4 लोगों को अरेस्ट किया गया है। लेकिन उनका भी कुछ पता नहीं है, ना उनका कहीं कुछ दिखाया जा रहा है, किसी थाने में भी वो नहीं है, ना कोई कप्तान कुछ बता रहे हैं, ना मीडिया में कुछ पता चल रहा है। हमको डर है कि उनको फर्जी इनकाउंटर दिखा के उनकी हत्या कर दी जाएगी और मेरे पति ओसामा और शाहिद को भी मेरे पति ओसामा और शाहिद की भी हत्या कर दी जाएगी। तो सुना आपने, जहां पर रिंकू उर्फ सरफराज की बहन का यह बयान सामने आया है और उन्होंने बताया कि 14 तारीख को गिरफ्तार किया गया, जिसमें हामिद सरफराज के पिता और साथ ही तालिब को गिरफ्तार किया गया, 4 लोगों को। हालांकि पुलिस का यह कहना है कि भागने के फिराक में थे आरोपी, लेकिन परिवारजनों ने ये पहले ही आशंका जताई कि उनके भाई और पिता को पकड़कर साथी देवर और तमाम जो घर के लोग हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और एनकाउंटर किया जाएगा। ये परिवारजनों ने आरोप लगाया है। हालांकि सच्चाई क्या है ये जल्द स्पष्ट हो जाएगा। तो बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब को एनकाउंटर में ढेर किया गया है। पैर में गोली लगी है और अभी अस्पताल में वो भर्ती है। ये आपको हम बता रहे हैं बहराइच से खबर, जहां पर अब सरफराज की बहन का एक वीडियो जो उन्होंने रिकॉर्ड करके भेजा है और सीधे तौर पर पुलिस पर ये आरोप और आशंका की गिरफ्तारी करके उनका एनकाउंटर कर दिया जाएगा। तो ये बयान भी सामने आया है। तो इंडिया हेड में आपको बड़ी खबर दे रहे हैं बहराइच हिंसा से जुड़ी, जहां पर नेपाल भागने के फिराक में था मुख्य आरोपी सरफराज, जिसको
एनकाउंटर में गोली लगी है। हालांकि बताया जा रहा है कि गोली पैर में लगी है, जिसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। अभी क्या कुछ स्थिति है ये थोड़ी देर में स्पष्ट हो जाएगी, लेकिन परिवारजनों ने ये सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि गिरफ्तारी हुई है, कोई पता नहीं है उनके घर वालों का, और अब पुलिस इनको एनकाउंटर में मार देगी। ये आरोप और आशंका घर वालों ने लगाया है। सरफराज की बहन का ये वीडियो भी हम आपको दिखा रहे थे इंडिया एट की स्क्रीन पर। बहराइच हिंसा के मुख्य आरोपी सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर नेपाल भागने के फिराक में थे आरोपी और पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए उनको पकड़ने की कोशिश की। हालांकि बताया जा रहा है कि आरोपी जो है उनको गोली मारी गई है, लेकिन किन परिस्थितियों में ये गोली लगी है, एनकाउंटर किन परिस्थितियों में हुआ, उस समय क्या परिस्थिति थी, क्या हथियार थे उनके पास और क्या उन्होंने गोली मारी थी पुलिस को, ये तमाम स्थिति स्पष्ट हो जाएगी। हालांकि इस बीच सरफराज की बहन का वीडियो भी हमने आपको दिखाया, जो कि साफ तौर पर यह कहना है कि 14 तारीख को गिरफ्तारी हुई है, इसके बाद 16 तारीख को भी 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई और उनका इस बीच कुछ अता पता नहीं था। और अब यह खबर आई है कि 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है, जिनका नाम है रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब। तो बहराइच सांप्रदायिक हिंसा से जुड़ी बड़ी खबर हमने आपको दी, जहां पर रिंकू उर्फ सरफराज और तालिब का एनकाउंटर हुआ है। हालांकि उसकी बहन का भी एक वीडियो यहां पर आया है, जिसमें पुलिस प्रशासन पर आरोप और आशंका जताते हुए कहा है कि उसके भाई को गिरफ्तार किया गया है, पिता हामिद को गिरफ्तार किया गया है और एनकाउंटर किया जाएगा पुलिस के द्वारा। तो यह आरोप लगाया है घर वालों ने। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर बहराइच हिंसा में 2 आरोपियों का एनकाउंटर हुआ है। थोड़ी देर में आपको स्पष्ट बताएंगे, बने रहिए इंडिया एट के साथ, आखिर क्या हुआ, किन परिस्थितियों में एनकाउंटर हुआ।